So now today let us find out electric potential inside and outside a uniform spherical shell. इस स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इसके सरफेस के ऊपर, रेडियस इसका R है और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट्स पे बताना है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद होगा, इट वाज डिफाइंड एज work done in slowly bringing a unit positive charge from infinity to a particular point against the electric field of the charge. Slowly अगर +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं किसी चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट, तो उसमें अगेंस्ट वाला जो वर्क है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। नाउ चलिए से यहां पे एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर रहे हैं। से दिस एंगल इज थीटा और इस थीटा में स्मॉल चेंज है डी थीटा। पॉइंट P कहीं यहां पे, ये पॉइंट हम लोग दोनों ट्रीट करेंगे, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। नाउ से ये डिस्टेंस x, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब ये x कैपिटल R से बड़ा होगा वी आर टॉकिंग ऑफ आउटसाइड पॉइंट, और जब यही x कैपिटल R से छोटा होगा वी आर टॉकिंग ऑफ एन इनसाइड पॉइंट। नाउ इस रिंग का थिकनेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R डी थीटा। इस रिंग का रेडियस कितना? R साइन थीटा। ये लेंथ R cos थीटा, ये R है थीटा, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ये लेंथ हो गया आपका x माइनस R cos थीटा। क्लियर है? अगर रिंग का हर एलिमेंट देखें वो इस पॉइंट P से एक पिक्यूलियर डिस्टेंस पे है। वो डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर x माइनस R cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस R साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग का स्क्वायर का रूट अंडर। कितना आएगा ये सिंप्लीफाई करने पे? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा। हियर वी आर यूजिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब स्टार्ट करते हैं चार्ज फाइंड करना। चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री रिंग dq, ये कितना आ जाएगा? Q चार्ज सरफेस के ऊपर स्प्रेड है, सो Q चार्ज इज स्प्रेड ओवर 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर? अब इसको dA से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको dq मिल जाएगा। एलिमेंट्री एरिया dA कितना है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट 2 पाई R साइन थीटा। इस रिंग का रेडियस R साइन थीटा, तो 2 पाई R साइन थीटा ये आ गया लेंथ इनटू थिकनेस R डी थीटा।
देखिए तो कितना बच रहा है, दिस इज q by 2 sin थीटा d थीटा। अब इस रिंग के कारण स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा, तो हो जाएगा dq by 4 pi epsilon नॉट, जो कॉमन डिस्टेंस आया है वो rx स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा। रिंग के किसी भी एलिमेंट से देख लो आप, इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेम रहेगा, और वो डिस्टेंस है रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा। क्लियर? नाउ टोटल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। पुट कर दो dq का वैल्यू यहां, ये आ गया q बाय 8 pi epsilon नॉट sin थीटा d थीटा बाय रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा। क्लियर है? इस टर्म को अगर हम z कंसिडर करें तो देखिए ये जो न्यूमरेटर है वो dz के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है। पुट z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा। सो dz इक्वल टू 2xr, x और r कांस्टेंट्स हैं, थीटा इज द ओनली वेरिएबल, sin थीटा d थीटा। क्लियर है? थीटा के ऊपर अगर हम लिमिट देखें, वो लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? ये एलिमेंट्री रिंग जब यहां होगा तो ये थीटा कितना 0। यही एलिमेंट्री रिंग जब यहां आ गया तब थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि इस लाइन से एंगल देख रहे हैं। ये थीटा जैसे जैसे रिंग इधर आएगा और बढ़ता जाएगा, 90 से भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? जब इस पोजीशन में आ गया तो थीटा बढ़ते हुए हो जाएगा 180 पाई। थीटा का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? सो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाने वाला है? 0 से लेकर पाई तक। वीपी जो यहाँ लिखे हैं ये इंटीग्रेशन का साइन लीजिएगा। वीपी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डीवीपी। यहाँ पे देखिए मिस्टेक था, इंटीग्रेशन साइन वाज मिसिंग। क्लियर है? अब साइन थीटा डी थीटा को कितना लिख सकते हैं? dz by 2xr पुट कर दीजिए। सो वीपी can be written as q by 8 pi epsilon naught dz by 2xr, ये 1 by 2xr भी बाहर, dz by root under z। अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट यहां पे थीटा के ऊपर कहां से कहां जाएगी? लिमिट ओवर थीटा इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to पाई।
जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, cos 0 1, तो ये z कितना आ जाएगा? ये आ गया x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr, मीन्स r माइनस एक्स या x माइनस आर का होल स्क्वायर। लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पुट किया यहाँ पे लोअर लिमिट ओवर z। अपर लिमिट ऑफ थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पुट होगा अपर लिमिट ओवर z। ना जब थीटा का वैल्यू पाई पुट करेंगे, cos पाई cos 180 माइनस 1, तो z आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2xr, विच इज नथिंग बट r प्लस x का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगी? q बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आर, 1 बाई रूट z का इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट अंडर z। लिमिट देख रहे हैं हम लोग r माइनस एक्स का होल स्क्वायर से लेकर r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आ जाएगा q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आर रूट z। अगर हम रूट z स्क्वायर देखें, ये कितना z, तो बस ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। z की जगह r प्लस एक्स का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो बाहर आएगा मॉड ऑफ r प्लस एक्स माइनस मॉड ऑफ r माइनस एक्स। क्लियर? अब इनसाइड और आउटसाइड के लिए दो केसेस लेना था हमको। जब x r से छोटा होगा, p पॉइंट कहां पे होगा? स्फेरिकल शेल के अंदर। और जब x r से बड़ा होगा तब वही p पॉइंट कहां चला जाएगा? स्फेरिकल शेल के बाहर। ना फर्स्ट केस, if x is greater than r, point P lies outside the shell, then mod of r minus x को क्या लिख सकते हैं? x माइनस r, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। सिंस x r से बड़ा है तो x माइनस r ही आएगा, r माइनस x अगर लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा और मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। तो ये आ गया आपका मॉड ऑफ r माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस r। सो और अगर हम लोग मॉड ऑफ r प्लस एक्स देखें, वो r प्लस एक्स ही रहेगी। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, आउटसाइड पॉइंट पे कितना है? Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आर, यहाँ पे आ गया r प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस r, ये आ जाएगा 2r। तो आ गया आपका q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। फिर से ये जान पहचान रिजल्ट आ रहा है। आपको याद होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए एक स्फेरिकल शेल कैसे बिहेव करता है? एज इफ इट वर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये है शेल, ये है पॉइंट P एक्स डिस्टेंस पे। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज इफ इट वर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। सेकेंड केस की बात करें, जब x r से छोटा है, पॉइंट P कहां पे आ गया? इनसाइड द शेल। क्लियर है?
in which case mod of r minus x कितना हो जाएगा? This will be r minus x, क्योंकि अभी r x से क्या है? बड़ा है। सेटअप कुछ ऐसा है। एंड mod of r plus x, ये फिर से r plus x ही रहेगी। क्लियर है? अब देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना है। वैल्यू पुट करिए तो q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x r प्लस x माइनस r माइनस x, कितना आ रहा है ये वैल्यू? ये वैल्यू देखिएगा ऊपर में 2x बचेगा, 2x कैंसिल, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। v inside यह है q by 4 pi epsilon naught r, which is a constant. v outside क्या आ रहा है? q by 4 pi epsilon naught x। सरफेस की बात करें तो v inside for x equal to r कितना है? सेम रह जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। v आउटसाइड कितना आएगा फॉर x इक्वल टू r? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सिंस ये दोनों वैल्यूज मैच कर रहे हैं, v एट द सरफेस ऑफ शेल ये उतना ही आएगा जितना इनसाइड पॉइंट पे आया है, कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं वैल्यूज। याद होगा आपको फील्ड जो है स्फेरिकल शेल के सरफेस पे अनडिफाइंड आया था, बट पोटेंशियल एट द सरफेस कम्स आउट टू बी डिफाइंड वन। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक एग्जाम्पल से इस रिजल्ट को यूज करना सीखते हैं। Two concentric spherical shells are given charges q and minus q as shown. Find the electric potential at a point P
which lies at a distance x from the center such that first part x is less than a, second part x is equal to a, third part x lies between a and b, fourth part x equal to b, and fifth part x greater than b. तो बस इतना यूज करना है कि किसी भी पॉइंट पे जब पोटेंशियल देखेंगे तो कितना चार्जेस का सिस्टम है हमारे पास. वी हैव गॉट टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स. तो दोनों के कारण बस पोटेंशियल लिखते जाइए, चेक करिए कि इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट. सॉल्व करिए. चलिए फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं ए. ए पॉइंट आप देखोगे दोनों ही शेल्स के लिए इनसाइड पॉइंट है. इस शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल आता है उतना ही सेंटर पे आएगा और उतना ही इनसाइड किसी पॉइंट पे आएगा. तो पोटेंशियल एट ए अगर देख रहे हैं, इनर शेल के कारण क्या लिखेंगे? Q by 4 pi epsilon naught r. रेडियस कितना है? A. माइनस Q चार्ज के लिए भी इनसाइड पॉइंट है. तो जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल उतना ही सेंटर पे उतना ही इनसाइड किसी पॉइंट पे आएगा. तो चार्ज है माइनस Q by 4 pi epsilon naught. ये हो गया आंसर. सेकेंड पॉइंट बी कहीं यहां ले रहे हैं. अब ये एक्स है तो एक्स का वैल्यू फिक्स है. एक्स कितना हो गया? ए. सेकेंड केस में तो बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पे इस कैपिटल क्यू के कारण कितना पोटेंशियल है? Q by 4 pi epsilon naught सरफेस का पॉइंट है. और माइनस Q के लिए भी ये इनसाइड पॉइंट है. तो इनसाइड पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा? माइनस Q by 4 pi epsilon naught. तीसरा पॉइंट जो ले रहे हैं C, वो से कहीं यहां ले रहे हैं. दिस टाइम ये वैल्यू x. C पॉइंट इस इनर शेल के लिए कहां पे है? इनसाइड या आउटसाइड? C पॉइंट इज एन आउटसाइड पॉइंट फॉर इनर शेल. और आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर. तो ये आ गया Q by 4 pi epsilon naught x माइनस, इस माइनस Q के लिए अभी भी ये इनसाइड पॉइंट ही है C पॉइंट. सो इनसाइड पॉइंट के लिए माइनस Q by 4 pi epsilon naught b. D पॉइंट अगर देख रहे हैं वो यहां पे है. x कितना है? b. x का वैल्यू अभी है b. क्लियर? ना ये इसके लिए आउटसाइड पॉइंट
सेंटर से कितना डिस्टेंस b, तो ये इनर्शियल बिहेव करेगा एज इफ इट वर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। तो कितना आ गया पोटेंशियल q by 4 pi epsilon naught b माइनस q चार्ज के कारण कितना आएगा माइनस q by 4 pi epsilon naught b, सरफेस का पॉइंट है, तो ये कितना आ गया 0। अगर हम कोई ई पॉइंट कंसीडर करें सच दैट x इज ग्रेटर देन b, अब देखिए पॉइंट ई के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ही शेल्स के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो दोनों ही शेल्स कैसे बिहेव करने जा रहे हैं एज इफ दे वर पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट देयर सेंटर्स। क्लियर है? सो पोटेंशियल एट ई, सम ऑफ ऑल चार्जेस q माइनस q by 4 by epsilon naught x, q माइनस q कितना दे देगा 0। नोट कर लीजिए इसको। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देखा था हमने, ये था हेमिस्फेरिकल शेल, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था हमने। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत नहीं थी, जानबूझ करके हमने इंटीग्रेशन से फाइंड किया क्योंकि फील्ड वगैरह में जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्टली सारे चार्जेस का डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से r है, तो v एट पॉइंट P विल बी टोटल चार्ज सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितना आ जाएगा सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर? Find the electric potential at a point inside a uniform solid sphere, ब्रैकेट में कर दीजिए कैपिटल Q कॉमा कैपिटल R ब्रैकेट क्लोज्ड, and outside the solid sphere. आउटसाइड पॉइंट के लिए आप चाहें तो फिर से वही रटा रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा ये पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, तो q by 4 by epsilon naught x, बट इसी को हम लोग इंटीग्रेट करके लाने वाले, ठीक है। से
पहला कंसिडर कर रहे हैं when x is greater than r, मीन्स कौन सा पॉइंट है ये, आउटसाइड पॉइंट। से ये डिस्टेंस x, यहां पे इस सॉलिड स्फीयर को कैसे बना सकते हैं, या तो कोएक्सियल डिस्क से या फिर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। क्लियर है। dv due to this shell, how much is going to be electric potential at point P? dvp आ जाएगा dq by 4 pi epsilon naught x, क्योंकि हम लोग ये रिजल्ट अभी डिराइव किए हैं। स्फेरिकल शेल किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करते हैं, as if it were a point charge located at its center। तो सेंटर पे लेंगे, टोटल चार्ज जो भी था इसका dq by 4 pi epsilon naught x, x देखिएगा यहाँ कांस्टेंट है। सो टोटल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dq by 4 pi epsilon naught x। इंटीग्रेशन ऑफ dq से हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा, और वो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल Q। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं, इनसाइड पॉइंट। ये स्फीयर पॉइंट P कहीं यहां पे है, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P will be given by, say distance x है, potential at P because of region 1 plus potential at P due to region 2। total potential at P will be given by V at P due to region 1। region 1 ये x रेडियस तक का है, और रीजन 2 x इक्वल टू x से x इक्वल टू r तक का है, क्योंकि ये वैल्यू आपको कैपिटल R गिवन है। क्लियर है। नाउ रीजन 1 के कारण अगर देखें तो फिर से यहाँ पे R रेडियस और dr थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे, दिस इज R, थिकनेस इज d। क्लियर है। V1 कितना आएगा, dV1 अगर देखिए इस एलिमेंट्री शेल के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल वो कितना आने जा रहे हैं, dq which is q by 4 by 3 pi r cube, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इंटू 4 pi r square dr dq by 4 pi epsilon naught x। तो V1 आ जाएगा इसी के इंटीग्रेशन से,
3q by r cube 4 pi epsilon naught x r square क्लियर है। लिमिट आर क्यू पर 0 टू x, ये आ गया आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यू बाई 3 लिमिट 0 टू एक्स क्यू बाई 3, ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक, रीजन 1 के कारण पोटेंशियल हमने पी पॉइंट पे देख लिया। अब रीजन 2 के कारण देख रहे हैं। ये वैल्यू x है। फिर से यहां एक एलिमेंट्री शेल कंसिडर कर रहे हैं जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है। dv2 क्या लिखेंगे, q बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया डी क्यूब बाई। इस एलिमेंट्री शेल के लिए पॉइंट पी कहां पे है, पॉइंट पी जो है इनसाइड पॉइंट है, तो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इसका रेडियस होगा आर, इसके इंटीग्रेशन से आपका v2 आ जाएगा, कितना है 3q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर इंटू डी आर। आर क्यूब पर लिमिट कहां से कहां जाने वाला है, x से लेकर कैपिटल आर, क्योंकि इस रीजन का विड्थ r माइनस एक्स, तो r इक्वल टू एक्स से लेकर r इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वीपी कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2। देखिए तो अगर हम q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन ले लें तो यहां पे बच रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, क्योंकि यहां 4 था तो 2 से हमने मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड भी कर दिया, 3r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो वीपी कितना आ जा रहा है, q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रटा रटा रखना है ये सारे रिजल्ट्स, चाहे वो सॉलिड स्फीयर के लिए हो या हॉलो स्फीयर के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए। नोट कर लीजिए।
पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना है? सेंटर का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या पुट करना होगा? 0। एक्स पुट कर दो 0, तो आ गया आपका 3q बाई 8πε0 r। चलिए फिर से सरफेस का पोटेंशियल देखते हैं। v आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, q बाई 4πε0 x। So v outside for x equal to capital R, ये हो गया q by 4πε0 कैपिटल R। v inside कितना है? ये है q by 8πε0 r cube 3r square minus x square। Now v inside फॉर x इक्वल टू कैपिटल R, x की जगह कैपिटल R पुट करेंगे, यहाँ बचेगा 2r स्क्वायर, 2 कैंसिल, q बाई 4πε0। दोनों देखिए v इनसाइड और v आउटसाइड x इक्वल टू r के लिए मैच कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एट द सरफेस कितना आ जाएगा? q बाई 4πε0 नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए हेमिस्फीयर के सेंटर पे शेल है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? और ये रिजल्ट हम इजीली बता सकते हैं, बट ये रिजल्ट आपको एक स्फेरिकल शेल का रिजल्ट यूज करके बताना है। पहला तो देख सकते हैं सारे के सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट हैं, ठीक। अभी जो दूसरा मेथड बता रहे हैं वो एक्चुअली स्फेरिकल शेल के लिए नहीं, सॉलिड स्फीयर वगैरह में काम आ जाएगा। तो Q एक और लेकर के इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, स्फीयर बन गया। ड्यू टू स्फेरिकल शेल पोटेंशियल एट P कितना हो गया? टोटल चार्ज 2q बाई 4πε0 r। सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेल ये कितना? q बाई 4πε0 r।
तो इसी तरीके से आप सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर पे भी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, नाउ सी दिस इज a uniformly charged solid hemisphere. P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करेंगे, मैंने इसको कंप्लीट कर दी। इस पे चार्ज Q, तो लोअर हाफ पे भी चार्ज Q, टोटल चार्ज कितना आ गया 2Q। ना इस पूरे स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द स्फीयर ये हो जाएगा 2Q बाई 4πε0x। तो आधे पार्ट के लिए, क्योंकि इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा लोअर हाफ के कारण बिल्कुल सेम पोटेंशियल आएगा। पॉइंट P का लोकेशन अगर हम देखें, दोनों ही हेमिस्फीयर्स के रेस्पेक्ट में बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो सिमेट्री का यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हेमिस्फीयर। ये आ गया Q बाई 4πε0x। क्लियर है? लिखिए अगला क्वेश्चन। अ चार्ज कैपिटल Q is uniformly spread over the curved surface of a cone. कोन का बेस रेडियस आर गिवन है और ये जो स्लैंट लेंथ है वो एल गिवन है। फाइंड पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन। ये कितना है? चलिए ट्राई करिए इसको। सी यहां से एल डिस्टेंस पे डीएल थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर किया, एक एलिमेंट्री रिंग। चार्ज कहां पे स्प्रेड है? सरफेस के ऊपर, तो जो थिकनेस लेंगे वो भी सरफेस का ही लेंगे। अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम के ऊपर होता तो थिकनेस यहां लेते बल्ब के अंदर,
सरफेस का नहीं लेते ना। इस रिंग का हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट P से L है, स्मॉल है। से दिस एंगल इज थीटा, ये गिवन नहीं है, ठीक है। मीन्स ये आंसर में आने वाला नहीं। dq कितना है? q चार्ज इज स्प्रेड ओवर एरिया पाई आर एल, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? अब इसके कारण स्मॉल dq कितना आ गया, हेंस इसका 2 पाई, सी दिस लेंथ इज r, या फिर l के टर्म्स में देखें तो r को लिख सकते हैं l साइन थीटा, 2 पाई r इंटू थिकनेस कितना है d। सो dv एट पॉइंट P क्या लिखेंगे? dq which is 2q l sin theta by rl into dl by 4 pi epsilon naught l, l कैंसिल, इसी को इंटीग्रेट कर देना है। r by sin theta, can we say it is slant length, r by sin theta, so q by 2 pi epsilon naught l square into dl, so total potential at point P will be q by 2 pi epsilon naught l square integration of dl, कितना दे देगा? स्लैंट लेंथ कैपिटल है, तो ये आ गया q by 2 pi epsilon naught। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। Two identical charges q each are placed along the x-axis as shown in figure. Plot v versus x, second v versus y. अगर हम इस Q के विसिनिटी में पॉइंट लें राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, बहुत क्लोज इस Q चार्ज से, तो अगर ये डिस्टेंस अप्रोचिंग 0 है, पोटेंशियल वुड बी अप्रोचिंग इन्फिनिटी। सिमिलरली इस Q के भी विसिनिटी में लेफ्ट में या राइट में देखें तो पोटेंशियल दोनों ही तरफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। पोटेंशियल नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों चार्जेस यहां पॉजिटिव हैं। क्लियर है? और पोटेंशियल का डायरेक्शन वगैरह तो है नहीं। अगर एक चार्ज कोई नेगेटिव होता तो कहीं पोटेंशियल नेगेटिव होने का भी सीन रहता, लेकिन ये चीज भी अलाउड नहीं। तो अगर हम बाय इंस्पेक्शन इसको प्लॉट कर सकते हैं, सी दिस इज v, दिस इज x, x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a। x इक्वल टू a के राइट में देखें, जस्ट राइट में, तो इन्फिनिटी जा रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल घटता जाएगा, और फिर जब x अप्रोचेस इन्फिनिटी तो ये 0 को अप्रोच करेगा।
क्लियर है ना। सिमिलरली इसके लेफ्ट में भी देखें, इस चार्ज क्यू के लेफ्ट में फिर से ये चीज दिखेगा इन्फिनिटी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे फाइनली जीरो को अप्रोच करेंगे। इसके राइट में भी देख रहे होगा तो इन्फिनिटी है, इसके भी लेफ्ट में देखोगे इन्फिनिटी, लेकिन बीच में यहां कितना वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू आ गया वो है q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, वो आ जाएगा आपका q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ v वर्सेस x। इसी को अगर मैथमेटिकली देखिएगा तो थोड़ा टिपिकल सा चीज आएगा, बिना मैथमेटिक्स का आप आसानी से कर पा रहे हैं उसको। v वर्सेस y की बात करें, पॉइंट P यहां लिए, दिस इज y, तो ये डिस्टेंस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ये आ गया Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों के कारण सेम आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, q by 4 pi epsilon naught root under a square plus y square. So 2 का टर्म कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो vp का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, y इक्वल टू 0 पे q by 2 pi epsilon naught e, और मिनिमम वैल्यू y जब इन्फिनिटी जाएगा। क्लियर। सो प्लॉट अगर देखें हम लोग, कुछ ऐसा जाएगा, एक रैंडम सा कर्व, मैक्सिमम वैल्यू कितना है q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, y इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए एक और प्लॉट देख लेते हैं, E वेक्टर वर्सेस x। अगर आपको ध्यान में हो तो E वेक्टर वर्सेस y हम लोग प्लॉट कर चुके हैं, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वेक्टर वर्सेस वाई। अब जैसे ही हम लोग फील्ड के प्लॉट की बात करते हैं, वो भी वेक्टर साइन के साथ, डायरेक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार खुद से उठा दीजिए। अब देखिए इस Q के राइट में जस्ट कोई पॉइंट ले, तो इस Q के कारण फील्ड डोमिनेट करेगा एज कॉम्पेयर टू दिस, और वो जा रहा है
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जस्ट विसिनिटी में देखेंगे इनफाइनाइट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हम लोग पॉजिटिव ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और जाएगा फाइनली जीरो की तरफ व्हेन एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब इस माइनस ए के लेफ्ट में देखें, इस पॉइंट के लेफ्ट में जस्ट एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण डोमिनेट करेगा और आएगा लेफ्ट की तरफ। मैग्नीट्यूड वाइज सिंस डिस्टेंस अप्रोचेस जीरो, so q by 4 pi epsilon naught x square would approach infinity. डायरेक्शन लेफ्ट है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जा रही है। इसके जस्ट राइट में अगर देखें तो फील्ड का डायरेक्शन राइट की तरफ मींस प्लस इन्फिनिटी। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस पॉइंट चार्ज की जस्ट विसिनिटी में लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट और मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसके जस्ट राइट में प्लस इन्फिनिटी, इसके जस्ट लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यहां पे जीरो। ये हो गया प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसके कारण इधर अवे, ये एंगल थीटा थीटा, EP कैन बी रिटन एज 2E cos थीटा 2 times E q by 4 pi epsilon naught a square plus y square cos theta y by root under of a square plus y square। कितना आ गया ये q by 2 pi epsilon naught y by a square plus y square whole to the power 3 by 2। क्लियर है? तो y के पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इधर आएगा, और y के नेगेटिव वैल्यू के लिए डाउन, अब पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव। सो E वर्सेस Y अगर हम प्लॉट करने चाहें कैसा दिखेगा? This is the Y coordinate and this is electric field vector. इस पॉइंट पे y इक्वल टू जीरो के लिए अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जीरो, यहां पे है जीरो। ये टर्म हम लोग जानते हैं मैक्सिमम आता है फॉर y इक्वल टू a बाई रूट 2। तो EP का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज q बाई 2 pi epsilon naught a by root 2 a square by 2 whole to the power 3 by 2। तो ये आ गया q by 3 root 3 pi epsilon naught a square 3 root 3 by 2 root 2 2 root 2 2 root 2 cancel। तो y के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, अपवर्ड है, जबकि y के नेगेटिव वैल्यू के लिए फील्ड डाउन है। तो इधर देखेंगे ये मैक्स गया, फिर डिक्रीज करते हुए जीरो फॉर x इक्वल टू
सॉरी y इक्वल टू प्लस ए बाई रूट, और इधर जस्ट वही नेगेटिव वैल्यूज आएंगे फॉर y इक्वल टू माइनस ए बाई रूट। और ये मैग्नीट्यूड कितना है, q बाई 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस q बाई 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको।